वेट करके मैं शुरू करने जा रहा हूँ। फॉरएवर की मेरी यात्रा 13वें साल में चल रही है। जब मैं आया था तो 49 ईयर्स का था। अभी मैं अपना 63rd ईयर कंटिन्यू कर चुका हूँ। पिछले 13 सालों में फॉरएवर के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदली, स्थितियाँ बहुत बदली, मैनेजमेंट में बहुत सारे सुधार हुए। मैंने भी अपने अंदर बहुत सुधार किया, अपनी टीम के अंदर बहुत सुधार किया और सुधार की हमेशा ही संभावना रहती है। बात करूं आज के सिनेरियो की, अभी सब तरफ कोरोना कोरोना है। मैं कहता हूं कुछ कोरोना तो अपना काम कर ही रहा है। कोरोना से बड़ा तो कोई नेटवर्कर हमने पूरी लाइफ में देखा ही नहीं। जितनी तेज़ी से उसने टीम बनाई, पिछले 4 महीनों में पूरी दुनिया को स्पॉन्सर कर लिया। सारे मुख पे अभी कोरोना ही नाम है। कोई बात नहीं है, ये समय निकल जाएगा, लेकिन इसके निकलते में दुनिया काफ़ी बदल चुकी होगी और हमें बदले माहौल में फॉरएवर को भी और जो भी काम हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं सबको बदले हुए तरीके से एक्सेप्ट करना होगा और बदले हुए तरीके से हमें करने के लिए जाना होगा। बहुत ज़रूरी है कि हम भी अपने अंदर ये डिजिटल क्रांति लेके आएँ। आज बहुत मेहरबानी है एफएलपी इंडिया की, हमारे मैनेजमेंट की, कि हम घर बैठे पिछले कई दिनों से बहुत बढ़िया हम लोग जूम्स पे अपनी मीटिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं और बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, बहुत सारी नॉलेज हो रही है, बहुत सारा मोटिवेशन हो रहा है। हमें जो सब्जेक्ट दिया गया है वो है बिल्डिंग विड्थ, प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बिल्डिंग विड्थ क्या है, मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा। और डेप्थ पे भी काम करना है। डेप्थ में मतलब कि अपने नॉन मैनेजरल लेवल में अंदर जाके नीचे तक, एफबीओ से लेके असिस्टेंट मैनेजर तक, और मैनेजर में जाके फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। और मैं तो ऐसा पागल इंसान हूँ कि मैं अपने 20th जनरेशन तक भी जाके काम करता हूँ और उसका मुझे बहुत ही फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा क्या मिलता है इसके बारे में आगे बताऊँगा। इसको शुरू करने के पहले, मैं अपने सब्जेक्ट पे आने के पहले एक बात बोलता हूँ। पावर ऑफ फॉरएवर इज़ पावर ऑफ लव। फॉरएवर का व्यापार बगैर प्यार के, बगैर एक पेरेंटल केयरिंग के बहुत आगे नहीं जाया जा सकता। इसको लेके हम लोग बहुत आगे नहीं जा सकते। बहुत ही प्यार से इस काम को करने का है। मैं 2012 से इंटरनेशनल स्टेज पे, इंटरनेशनल टूर पे मैं जाता रहा हूँ। वर्ल्ड रैली का लास्ट था फिनिक्स में 2012 में, वो हमने अटेंड किया था। ब्लैक कैनियन, ग्रैंड कैनियन वगैरह सब घूम के आया था, लास वेगास घूम के आया था। इसके बाद ऐसा कोई इंटरनेशनल टूर नहीं है जो मेरा छूटा हो। कंटिन्यूअस मैंने 2012 से इंटरनेशनल टूर किए हैं। ईगल मैनेजर्स, सीनियर ईगल मैनेजर्स किए हैं और आगे भी बहुत सारे टूर्स अभी होने हैं। तो मैं इंटरनेशनल सिनेरियो में यही जाके देखता हूँ कि जो भी लोग अपनी टीम में बहुत प्यार से, बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत अच्छे से पेश आते हैं तो उनकी टीम में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मैंने ये देखा है कि मेरी तरक्की फॉरएवर में जितनी भी है, लेकिन एक चीज़ मैंने कमाई है कि आज की तारीख में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मेरे से कोई नाराज़ नहीं है। मेरे से सारे लोग खुश हैं, चाहे वो हमारी टीम के हों, चाहे हमारे ब्रदर लाइन्स हो, सिस्टर लाइन्स हो, हमारे पैरेलल लाइन्स हो। सारे लोगों को मैं दिल से चाहता हूं कि सबको जो उनकी योग्यता है उसके हिसाब से उनको तरक्की मिले। मैंने अभी कृष्णा की एक लाइन बड़े ध्यान से देखी कि इफ़ यू आर वीक इन स्किल्स, वर्क ऑन नंबर्स। ये बहुत प्यारी लाइन मुझे लगी कि अगर हम दिमाग से थोड़े से कमज़ोर हैं या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं तो हमें नंबर्स पे काम करना चाहिए। दोस्तों, मैंने 5 अक्टूबर 2007 को फॉरएवर ज्वाइन किया था और अभी 5 अक्टूबर 2020 आने वाला है। लगभग 13 साल मेरे पूरे होने जा रहे हैं। इस बीच में मैंने सतत काम किया है और बहुत अच्छे से तरक्की हुई है। मैनेजर लेवल मेरा 3 महीने 25 दिन में सिक्योर हो गया था, अचीव हो गया था।
फॉरएवर से पहली इनकम तो कुछ नहीं थी, क्योंकि पूरा महीना हमने ट्रेनिंग में निकाला था। दूसरे महीने की इनकम जो तीसरे महीने आई थी वो थी हमारी 1980 रुपये की, उसके बाद का 4600 रुपये का, और उसके बाद 44,500 रुपये का। मैनेजर लेवल 3 महीने 25 दिन में अचीव हो गया था, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस बीच में जो तरक्की हुई वो तरक्की ये थी कि पहले जो शुरू में हमें टाइम मिला था अक्टूबर से मार्च का 2008 के बीच का, तो मेरी साल की इनकम थी 87,951 का। लेकिन दूसरा जो फाइनेंशियल ईयर 8-9 का गया उसमें 7,48,000 रुपये, 9-10 का फाइनेंशियल ईयर में 15,37,000 रुपये, 10-11 के फाइनेंशियल ईयर में 18,64,000 रुपये, 11-12 के फाइनेंशियल ईयर में 27,06,000 रुपये, 12-13 में थोड़ी सी चैलेंज आई थी, प्रोडक्ट की शॉर्टेज हुई थी, 13-14 में भी हुई थी। लेकिन चूंकि डेप्थ पे हमने काम किया था तो उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे 12-13 में भी 26,98,000 रुपये आए थे। मतलब मेरी इनकम सस्टेन कर गई थी, रुक गई थी। तरक्की तो नहीं कर रहा था लेकिन रुकी हुई थी डेप्थ पे काम करने का। अभी डेप्थ पे कैसे काम करना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 12-13 में हमारी इनकम 26,98,000 और 13-14 में 26,59,000। लेकिन जैसे ही स्थितियां फिर से ठीक हुई 14-15 में हमारी इनकम 36,65,000 रुपये पहुंची। 2 साल में जो हमने सस्टेन करके अपने व्यापार को रखा, अपने मैनेजर्स के साथ जो हमने अपना एक पेरेंटल रोल अदा किया था। मैं अपनी टीम को, मैं ट्रेनिंग में भी कहता हूं कि अपनी टीम को अपने बच्चों की तरह देखो। अपनी टीम की आप माँ बन जाएं, जेंडर आपका जो भी है तो आपको आपकी टीम से रिस्पॉन्स भी फिर उसी प्यार की भाषा में लोग प्यार से ही जवाब देते हैं। 14-15 में मुझे सिंगापुर में 10,21,000 रुपये का चेयरमैन बोनस भी मिला था, और 15-16 में 40,23,000 रुपये, 16-17 में 41,89,000 रुपये, 17-18 में 46,33,000 रुपये। और इसके बाद एक दूसरे काम में मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था। एक दिल्ली में बहुत बढ़िया हमने फॉरएवर की इनकम से मकान बनाने के सिलसिले में थोड़ा अपने को व्यस्त रखा। तो 18-19 में मेरी इनकम 39 लाख प्लस की थी, और अभी ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, अभी मार्च में हो चुका है, कल हो गया है वो। मुझे लगता है इसमें भी 36 लाख का इनकम मेरा आ गया है लगभग। तो इस तरह का बेस बनाने के लिए हमें दोनों तरीके से देखना होता है। पहली चीज़ है कि बिल्डिंग विड्थ। जब हम फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं, नए होते हैं, तो हमें वहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हमारी टीम में, हमारे फ्रंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे आएँ। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी टीम में आएंगे, हमारे फ्रंट में आएंगे, हम जो भी लोग नए हैं उनको बता दूं कि अगर आप इस व्यापार में आगे आना चाहते हैं, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट आपको डिस्काउंटेड रेट पे, लगभग 15% डिस्काउंटेड रेट पे 1 या 2 बार में, मैं तो कहता हूँ 1 बार में ही करना चाहिए जैसा कि मैंने किया था। 1 या 2 बार में अगर आप 30,000 का 2cc का प्रोडक्ट आप ले लेते हैं, तो आप यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाते हैं, और असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनते ही आपको रैक्स की पावर मिल जाती है। जैसे रैक्स किसी को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, हम और आप एक साधारण व्यक्ति भी किसी को भी अपने फ्रंट में कितना भी चाहे लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। और स्पॉन्सर होने से क्या होता है कि हम जितने ज़्यादा लोगों को अपने फ्रंट में स्पॉन्सर करते हैं, सबसे हमें 15 + 5% का पर्सनल बोनस, 20% की मार्जिन हमें असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे आनी शुरू हो जाती है। मतलब प्रॉफिट का एक ऐसा अनलिमिटेड डोर खुल जाता है जहाँ पे एक इंसान चाहे तो अपने लिए जितनी बड़ी इनकम चाहे वो बना सकता है। और जब इस तरह की इनकम हमारी बनने लगती है तो हमारा मोटिवेशन का लेवल ऊपर आ जाता है, हमारे अंदर सीखने की एक अलग तरीके की एक्साइटमेंट आ जाती है, और हमें अपनी टीम को बहुत बढ़ चढ़ के उसकी मदद करने की इच्छा भी होती है। मनी इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन। सो ये हमारा मिनी पैक है। मैं जब जुड़ा था इस कंपनी के साथ तो 49 ईयर्स का था। अभी आप लोगों को जैसा कि बताया,
मैं अभी 63 इयर्स की एज में चल रहा हूँ और थैंक गॉड कि ये प्रोडक्ट हमें मिल गए थे टाइम से, नहीं तो मैं अस्थमा से पीड़ित था और अस्थमा वाले व्यक्ति ज़्यादा हेल्दी लाइफ नहीं लीड कर पाते, लेकिन मुझे ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मिले और जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने बिल्कुल तंदुरुस्त अवस्था में बैठा हुआ हूँ। अभी कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वो भी हमें ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं कर पाई, मैं तो कहूँगा बिल्कुल ही नहीं कर पाई। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जैसे इस कोरोना वायरस की प्रॉब्लम से निकलेंगे, मैं भी इससे बहुत अच्छे तरीके से निकल जाऊंगा। ये लो जी, हमारा मिनी पैक एक ग्लास में आ गया। मैं ऐसे ही पीता हूँ भर भर के। मैं प्रोडक्ट का बहुत ही ख़तरनाक किस्म का यूज़र हूँ। मैं जब से मुझे पता लगा है कि ये प्रोडक्ट एडेप्टोजेनिक हैं, एडेप्टोजेनिक का मतलब होता है कि अगर ये प्रोडक्ट हमारी बॉडी में ज़रूरत से थोड़ी ज़्यादा भी हमारे गट्स में चली जाए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चली जाए, तो जितना भी हमारी बॉडी की ज़रूरत है उसको ये पूरी कर लेता है। लेकिन बाकी का जो प्रोडक्ट जो बच जाता है वो हमारे स्टूल से, यूरिन से, स्वेटिंग से बाहर आ जाता है, कोई नुकसान किए बगैर। और जब इन प्रोडक्ट्स को हमने यूज़ किया तो हमें बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। मैं अभी बिट्स की बात बता रहा था कि अपने फ्रंट में जितनी ज़्यादा हम ज्वाइनिंग करते हैं उतनी ही हमारी टीम की साइज़ बढ़ती है और उतना ही 20% की मार्जिन हमारी बढ़ती है। अगर हमारे टीम में एक महीने में 5 लोग भी स्पॉन्सर हों और 5 लोगों ने 2-2 सीसी कर लिए तो हमारे पास लगभग 30,000 रुपये का एक मार्जिन आ जाती है, 6,000 रुपये प्रति असिस्टेंट सुपरवाइज़र। लेकिन यहाँ पे कोई कैप नहीं है, आप 20 भी बना सकते हैं, आप 30 भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। अभी किम मैटसन साहब आए थे इंदिरा गांधी स्टेडियम में 20,000 लोगों के बीच में, उन्होंने बताया कि वे 18 दिन में मैनेजर बन गए। उन्होंने पहले महीने में 180 सीसी बिजनेस किया। कितना ज़्यादा उन्होंने अपने फ्रंट में ज्वाइनिंग करी होगी, ये सोचिए। अभी इंडिया में हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स चाइल्डहुड में है, अभी ये जवान हो रहा है। हम लोग यहाँ 20 साल पूरे करने जा रहे हैं, दुनिया में हम लोग 42 साल पूरे करने जा रहे हैं 13 मई को। जिस दिन यहाँ पे जवानी पे बिजनेस आ गया, मैच्योर हो गया, उस दिन सोचिए हम लोग किस तरह का बिजनेस और किस तरह का चेक और किस तरह के चेयरमैन बोनस यहाँ पे ले रहे होंगे। सो सेल्फ एफर्ट का बहुत बड़ा योगदान है। सेल्फ एफर्ट मतलब कि हम फॉरएवर में अपनी ग्रोथ के लिए अपने साथ कितने लोगों को प्रति मंथ लेके आते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ एफर्ट। और सेल्फ एफर्ट के बदले में रैक्स ने मार्केटिंग प्लान में बहुत अच्छे अवार्ड और रिवार्ड दे रखे हैं। सबसे ज़्यादा सेल्फ एफर्ट पे ही फोकस करें। जो लोग भी, मैं तो कहता हूँ, जो लोग असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन गए हैं, जो लोग अभी जुड़ने का सोच रहे हैं, जो लोग सुपरवाइज़र हैं बहुत दिनों से, जो लोग एक्टिव हैं, कैसे हैं, नहीं हैं, मैं सब के लिए एक रास्ता इनकम का खोलना चाहता हूँ कि आप देखिए, टीम एफर्ट से ज़्यादा सेल्फ एफर्ट पे जिस दिन आपने ध्यान दे दिया ना, आपके घर में पैसों की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। आप सुपरवाइज़र लेवल पे 15% प्लस 8% 6900 का चेक 2 सीसी पे ले सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर पे 15% प्लस 13% 28% 8400 पर असिस्टेंट सुपरवाइज़र आप कमा सकते हैं। कितना बड़ा मौका है। और रैक्स ने इसके ऊपर कोई कैप ही नहीं लगाई है। आप 5 असिस्टेंट सुपरवाइज़र खड़े करिए, असिस्टेंट मैनेजर हैं, आपको 40,000 और 2,000 42,000 रुपये का चेक बन जाता है। मैनेजर लेवल पे हमें 10,000 रुपये एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र पे आते हैं। हम लोग टीम पे मेहनत करते हैं, टीम से लोग निकल के आते हैं। असिस्टेंट मैनेजर हमें 5% का टीम वॉल्यूम बोनस देता है, सुपरवाइज़र हमें 10% का देता है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र हमें 13% का देता है। लेकिन नया बिजनेस जो खड़ा करते हैं उससे हमें 18 प्लस 13 33% का मैनेजर्स के लिए। अगर एक मैनेजर 10 असिस्टेंट सुपरवाइज़र एक महीने में डेवलप करे, किम मैटसन की नकल करके, उनकी तरह से सोच के, अपने परिवार की ज़रूरतों को देखते हुए, तो हम और आप देखिए कि वहाँ से ही हमें 1 लाख रुपए का चेक आ सकता है। सो मुझे तो लगता है कि
सिंगला सर का जो अभी एक्टिविटीज चल रही है, जितने उन्होंने जतन किए हैं, जितने उन्होंने अपने सारे स्किल्स लगाए हैं, जितना उन्होंने हमें समर्थन दिया है, हम लोग सारे ही आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया व्यापार करना शुरू कर सकते हैं यहाँ पे, और करेंगे। मैं तो तैयार हूँ। जिस दिन से हमने सुना है ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, जो मैं उनको सुना था, फिर अगले दिन हम लोग त्यागराज स्टेडियम में मैनेजर्स मीट में जब हम थे, तो अभी तो प्लान बनने की तैयारी हो रही थी, तब तक ये कोरोना आ गया। और कोरोना भी हमें मजबूत करने के लिए आया है। वो कहता है करो ना, घर से निकलो ना, कुछ करो ना, सीसी करो ना, जल्दी से चेयरमैन बोनस करो ना, ईगल मैनेजर करो ना, मैनेजर रिट्रीट करो ना, इंटरनेशनल टूर करो ना। सो ये फ्रंट लाइन में अगर हम बिजनेस को खड़ी करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्थिति में अपने को लेके आ सकते हैं। दूसरा जो हमारा है, डेप्थ पे जाके काम करना। डेप्थ पे काम करने के लिए हमें हमारे मैनेजर्स के साथ बहुत अच्छे रिश्ते, बहुत मजबूत मैनेजर्स और अपने जैसे मैनेजर्स हमें खड़े करने होते हैं। वे भी फ्रंट पे जाके जैसा हमें देखेंगे वैसा ही वो करेंगे। इसलिए हमें एग्जाम्पल बन के हमें बराबर मैनेजर रिट्रीट, मेरा 2010 से लगातार मैनेजर रिट्रीट 2018 तक कंटिन्यूअस 3x। अभी तो हम लोग जब फलकनुमा, ताज फलकनुमा में 2018 में गए थे, तो वहाँ मुझे ईगल मैनेजर की वजह से 4 रातें और 5 दिन मिले थे। हमारी बसंती की खुशी का ठिकाना नहीं था दोस्तों, बहुत खुश। फॉरएवर करने में तो वो इतना ही मदद करती है कि मेरा ड्रेसिंग सेंस बढ़िया रखती है, घर में सब कुछ अच्छे से मैनेज करती हैं, लेकिन फॉरेन टूर जाने की जब बारी आती है तो बहुत खुश होकर पूरे 200% में की एक्साइटमेंट के साथ वो जाने के लिए तैयार रहती हैं। सो आप किसको, बच्चों को देखिए, मेरा बेटा दुबई जा चुका है, मेरा बेटा सिंगापुर जा चुका है। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी इस तरह का टूर करें, आपकी मिसेज भी आप पे इसी तरह का भरोसा रखें और उनको भी ये मौका दें। बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो नए कस्टमर, नए जो जुड़ते हैं लोग, प्रीफर्ड कस्टमर, उनको भी हम अपॉर्चुनिटी दिखाएं। प्रोडक्ट के फ़ायदे जब उनको मिलेंगे तब तो वो प्रोडक्ट के साथ आएंगे, लेकिन जब उनको अपॉर्चुनिटी दिखेगी और उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा दिखेगा, तो फिर तो वो हमारे साथ कंधा से कंधा लगा के खड़ा हो जाएंगे और चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। आगे चलें हम। सबसे पहले हमें शुरुआती में क्या होता है, नए लोग अपने नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे जोड़ने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें, चलो सर एक चेक आ गया, हमारे टीम को भी एक चेक आ जाएगा तो मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, आपकी टीम का के नीचे वही बंदा जुड़ना चाहिए जो उस बंदे को वो ढूंढ के लाए और वो फिर आपके द्वारा एजुकेट हो। जरूरी है, 1-2 लोगों को आप एजुकेट कर दीजिए उनके, लेकिन मार्केटिंग प्लान उनको खुद दिखाने दीजिए। अगर मार्केटिंग प्लान आप ही दिखाते रहे तो शायद वो बात नहीं बन पाएगी, आपका क्लोन, आपका डुप्लीकेट तैयार नहीं होगा। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स या नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डुप्लीकेशन का काम है। अगर डुप्लीकेशन ज़्यादा होगी, हमारे नीचे अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे और वे जब मार्केटिंग प्लान P1, P2, P3 प्रोफाइल अच्छे से बताना शुरू करेंगे, प्रोडक्ट अच्छे से बताना शुरू करेंगे, मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छे से दिखाने की मास्टरी जब उनको आ जाएगी, तो आप सोचिए कि आपके नीचे कितना बड़ा जलजला व्यापार का, कितना बड़ा वॉल्यूम का एक जलजला आपके नीचे आने वाला है, कितना बड़ा आप व्यापार कर सकते हैं। सो स्टार्ट में विड्थ पे काम करिए, और इसके बाद जब आपके नीचे मैनेजर्स बनना शुरू होते हैं तो मैनेजर आपकी सिक्योरिटी देते हैं। मैं बार बार भावुक होकर अपनी ट्रेनिंग में, मैं 2009 से ट्रेनर हूं FLP इंडिया में, और बार बार अपनी ट्रेनिंग में एक बात बोलता हूं कि जिस दिन मुझे BOPP की पहली ट्रेनिंग में यह पता लगा था कि योर स्पाउस और चिल्ड्रेन विल इनहेरिट योर बिजनेस, मेरा मन बल्लियों उछल गया था। मैंने उसी समय डिसीजन लिया था कि मुझे फॉरएवर करना है, हर हाल में करना है, और करके कामयाब FLPN बन के दिखाना है। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता था कि मेरे साथ या मेरे बाद मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का हाथ किसी के सामने मांगने के लिए ना उठे, बल्कि किसी को कुछ देने के लिए उठे। और ये सिक्योरिटी तब हमें मिलती है जब हम अपने नीचे गिनती में, मतलब अनगिनत मैनेजर्स खड़ा करना शुरू करते हैं। दोस्तों, 2010 में मेरा सीनियर मैनेजर हुआ था, 2017 में मेरा सोरिंग मैनेजर हुआ था,
अभी 7 लाइनें एक्टिव मेरे नीचे हैं, 2 लाइनें और होंगी तो मेरा सफ़ायर मैनेजर भी हो जाएगा। लेकिन सफ़ायर किसने देखा है? किम मैटसन ने ऐसी आग लगा दी है कि अब तो सीधा डायमंड ही दिखता है। और हमारे टीम में बहुत सारे डायमंड्स बनने के लिए अभी बहुत सारे लोग आए नहीं हैं। जो आए हैं उनको भी मैं कहता हूं कि जागो भैया, चूजे की लाइफ कब तक जिएंगे, ईगल की लाइफ जीना शुरू करिए, बहुत अच्छे से तरक्की करिए। आप भी अपने परिवार के लिए कुछ कारण ढूंढिए, आप भी अपने लिए कुछ कारण ढूंढिए। आप भी कितनी तरक्की यहाँ पे कर सकते हैं ये देखिए। आपको भी किम मैटसन की तरह, रॉल्फ किप की तरह और जेन लीच की तरह बहुत शांत दिमाग से काम करने की ज़रूरत है। टीम में एक बात मैं बताता हूँ, मेरे से हमारी टीम का कोई भी बंदा मिले, कभी कभी तो हमारी टीम में कुछ लोग मुझे डांट के भी चले जाते हैं। अब हमारा कोई बच्चा हमें अगर कुछ बोल दे ओका सोका तो नाराज़ थोड़ी होऊंगा, है तो हमारा बच्चा, इनकम तो उसी से आनी है। कभी कभी हमारे सीनियर भी हमें सिखलाते हैं, चलो उनका सिखलाना तो हक बनता है, लेकिन हमारी टीम भी हमें सिखलाती है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर हमारी टीम हमें सिखला के और हमारे रॉयल्टी बढ़ाती है, बढ़ा लो ना। एक चीज़ मैं जानता हूँ, आज तक फॉरएवर में किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को मेरे से डर नहीं लगा होगा, बिल्कुल नहीं लगा होगा। इस तरह की सिंप्लिसिटी वाला मैं बंदा हूँ और इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। आगे चलें तो हमें अपने टीम में आए हुए लोगों को प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे हमारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं आएगी। रियल जो इफेक्ट आता है ये प्रोडक्ट का आता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉइस टोन तभी मजबूत होता है जब आपके अंदर ये प्रोडक्ट जाता है। आपके अंदर जब ये प्रोडक्ट जाता है और अपना ये जब काम करता है, जिसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, नरिशमेंट और आपका क्लींजिंग और आपके इम्यून सिस्टम को जब आपको मजबूत कर देता है, तो आप देखिए थेरेपेटिक स्टेज का, तो वो जो इफेक्ट निकल के आता है ना, वही आपको ज़्यादा मजबूती देता है। हमें खुद अपने फ्रंट में बहुत सारे लोगों की टीम तो बनानी चाहिए, लेकिन हमारे नीचे हमारे साथ जो भी लोग जुड़ते हैं उनको भी इसका फ़ायदा बतलाना चाहिए कि अगर आपने अपने फ्रंट में महीने में 10 असिस्टेंट सुपरवाइज़र खड़े कर लिए तो आपका 60,000 रुपये का चेक आ सकता है, और 15 असिस्टेंट सुपरवाइज़र के बाद आपका 6,000 की जगह 7,000 का चेक आना शुरू हो जाएगा। सो इस पे भी ध्यान करना चाहिए और उनको हमेशा मोटिवेट रखना चाहिए। हमें गहराई पे जाके फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन की बात करूं तो मैं कलकत्ता में 2011 से लगातार जाके 2010 से ही, मैं कहता हूं 2010 से ही मैं जा के और वहां पे ऐसे लेवल पे काम किया जहां से मुझे 1 रुपये की रॉयल्टी नहीं आती थी दोस्तों। लेकिन अभी हुआ क्या, कई बार बीच में 1-2 जनरेशन के लोग जब नहीं कर पाते हैं क्वालिफिकेशन, तो जहां पे मैंने इसलिए काम किया था कि वो मेरा एक सीबी लाइन में काउंट होने वाली लाइन होगी, लेकिन कभी कभी उनसे भी हमें 2% की रॉयल्टी आ जाती है, कभी कभी 3% की भी रॉयल्टी आ जाती है। तो आप सोचिए डेप्थ पे हमें कितना काम करना चाहिए। हमें रेगुलर बेसिस पे अपनी टीम के साथ कनेक्टिविटी रखनी चाहिए, मीटिंग देनी चाहिए। रांची में हमने बहुत सारा काम किया है 2009 से जा के, जबकि वहाँ हमारे पास अपना कोई भी एक भी मैनेजर नहीं था, एक भी डिस्ट्रीब्यूटर, 1-2 थे छोटे मोटे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के। लेकिन जब तक मैं रांची जाता था वहाँ पे हर महीने नेट मीटिंग करता था और वहाँ पे बहुत अच्छा हमने टीम डेवलप किया। पटना में हमने बिहार को डेवलप किया। ये सब क्या है, टीम बिल्डिंग का। जब हमारे नीचे टीम बनती है, जब हमारे नीचे बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों की दुआएं हमें लगती हैं, जहाँ से पैसे नहीं आते वहाँ से दुआएं भी मिलती हैं। तो हमने उस लिए भी काम किया कि भाई लोग, और इंसान को दुआओं की बहुत ज़रूरत है, और आज के टाइम में तो दुआएं ही लगता है हमें बचा के रखे हुए हैं। हमें एक प्लान के तहत चलना चाहिए और उसी पे काम करना चाहिए। फोकस करना चाहिए कि हमें इस साल क्या क्या अचीवमेंट चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए कि हमें लॉन्ग रन में क्या क्या अचीवमेंट चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए कि हमारी टीम को कौन कौन सी सक्सेस चाहिए, और हमें पूरा उनको लिबर्टी देनी चाहिए कि तुम करो, तुम कर सकते हो।
ये हमारा एक सीनियर होने के नाते, एक पेरेंटल रोल में होने के नाते, एक अपलाइन होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको समय समय पे उनको बहुत अच्छे से उनको बताते रहें। और हमें अपनी टीम को प्लान देना सिखलाना चाहिए, हमें अपनी टीम को माइक का फियर से निकालना आना चाहिए। जब तक हमारी टीम में माइक का फियर नहीं जाएगा, हम बड़ी सक्सेस नहीं कर सकते। मैं देखता हूं जितने लोग ट्रेनर्स हैं, जितने लोग स्टेज पे बोलने वाले वक्ता हैं, उनकी इनकम बराबर एक आम FLPN से ज़्यादा होती है। और बीच बीच में हमें अपने बिजनेस को, बिजनेस स्ट्रक्चर को एनालाइज भी करना चाहिए, अपनी डाउनलाइन के साथ बैठना चाहिए, वो कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ दिक्कत है, कहाँ उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, कहाँ उनको नॉलेज की ज़रूरत है, कहाँ उनको सिर्फ एक बैकअप चाहिए कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप तैयार हो जाओ, मैं आपके साथ चलूँगा। आपको कैसे ईगल मैनेजर करना है, कैसे चेयरमैन बोनस करना है, कैसे 1500 सीसी 2500 सीसी करके आपको इंटरनेशनल सिनेरियो में जाना है, फॉरएवर को गहराई से जानना है दोस्तों। तो हमें जल्दी से जल्दी ग्लोबल रैली जो मैं 2012 से लगातार कर रहा हूं, आपको आना चाहिए, आप सबको आना चाहिए, एक एक FLPN को आना चाहिए। 2025 में ये व्यापार बहुत बड़ा रूप लेने वाला है और इनके क्वालिफाइड प्रीफर्ड कस्टमर, जो हमारे नीचे प्रीफर्ड कस्टमर है, उनको जल्दी से जल्दी बिजनेस में लाने की कोशिश करनी चाहिए और विड्थ में और डेप्थ में, दोनों में बैलेंस बनानी चाहिए। मेरा टाइम लगभग ख़त्म होने वाला है। मैंने अपने जो भी हमें रोल मिला था बहुत अच्छे से मैंने बताने की कोशिश करी, आप लोगों को बताने की कोशिश नहीं, बताया आपको। और ये सिलसिला अभी चलता ही रहेगा, बहुत दिनों तक चलेगा और बहुत तरक्की करेंगे हम लोग। मैं तो पहली बार आज फेसबुक पे लाइव आया हूँ, लेकिन आप लोगों को एक विश्वास दिला के जा रहा हूँ कि अब ये सिलसिला मैं अपनी टीम के साथ, मैं पूरे FLP इंडिया के साथ, FLP ग्लोबल के साथ मैं जुड़ के और बहुत बार लाइव आने वाला हूँ मैं, और आके लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेन करूँगा। मेरी एक ही इच्छा होती है, फॉरएवर में कोई भी किसी भी लाइन का कोई भी बंदा बढ़े, फॉरएवर की तरक्की होनी चाहिए। अगर फॉरएवर तरक्की करती रहेगी तो हमारी तरक्की खुद ब खुद हो जाएगी, हमें हमारी तरक्की से कोई रोक ही नहीं सकता। आप विड्थ पे काम करेंगे, आप डेप्थ पे काम करेंगे, सिक्योरिटी के लिए, प्रॉफिट के लिए आपको विड्थ पे जाना होगा। फ्रंट लाइन में बिल्कुल अनलिमिटेड स्पॉन्सरिंग लानी होगी। डेप्थ पे आपको 20वें जनरेशन पे जाके काम करिए, क्योंकि 20वां जनरेशन वाला व्यक्ति भी अगर एक CB क्वालिफायर होगा ना, तो आपको लेवल 2 और लेवल 3 का चेक बड़ा करने में, लेवल 1 के चेक को भी बड़ा करने में आपको वो मदद करेगा। प्रीफर्ड कस्टमर के साथ मिलिए, उनको भी बताइए कि वो ये गलती ना करें कि अपनी गहराई में ही बिजनेस बढ़ाएं। कंसंट्रेट करिए विड्थ में, पहले कुछ दिनों तक अपनी विड्थ में कंसंट्रेट करिए, बाद में आप डेप्थ पे भी काम शुरू कर दीजिए। अगर तुरंत आपको इनकम चाहिए तो आपको विड्थ पे काम करनी चाहिए। प्रोडक्ट यूज करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते रहिए, अपनी टीम को प्रोपेगेट करिए कि आप अपने फ्रंट लाइन में जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। डेप्थ को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि डेप्थ से हमारी रॉयल्टी मजबूत होती है और उससे सिक्योरिटी आती है। हमारे साथ एक हकीबुल नाम का बंदा काम करता था, सीनियर मैनेजर था रांची से। 2016 में हम लोग जोहान्सबर्ग गए थे, साउथ अफ्रीका में। वहाँ से आने के बाद उसकी डेथ हो गई। आज फॉरएवर है दोस्त कि उनकी बेटा, 2 बेटियां, 1 बेटा और उनकी मिसेज आज सीनियर मैनेजर से सोरिंग बन चुके। डेप्थ पे काम करने का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। और मैं हकीबुल जी की वाइफ को भी यहीं से नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने दिखाया अपना जज्बा, और उन्होंने ट्रेनर का भी रोल वो निभा रही हैं। आप देखिए, अगर एक दिन हकीबुल ने फॉरएवर नहीं ज्वाइन करी होती और दिल से फॉरएवर नहीं किया होता, तो आज हकीबुल की मिसेज के साथ, उनके बच्चों के साथ क्या होने वाला था। आप लोग बहुत अच्छे से इसको करिए, कहीं से भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और अब मैं यही कहूँगा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अभी तक तो हमने माइक नहीं ली थी अपने पास, क्योंकि देख रहा था कि माइक लेने से डिस्टरबेंस होती है। आप लोग लगभग 5,900 लोग तक आ चुके थे, अभी भी 5,500 लोग हैं। लेकिन ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है दोस्तों, ये सिलसिला और भी आगे जाएगा। और
सुरेंद्र भगत जी, आपको नमस्कार जी। किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेरा समय समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।